तो स्टूडेंट्स आपके क्लास 12th के लिए पीछे हमने इनऑर्गेनिक चल रहा था अपना, पी ब्लॉक खत्म हुआ, फिर डी ब्लॉक खत्म हो गया। अभी से आपको एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या यूं कह सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें अब सबसे पहले ये देखेंगे हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इवन एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं जनरल, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ठीक ना, तो आइए शुरू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या है, वो कहाँ, मैं बोलता हूँ पीरियोडिक टेबल है उसमें कहाँ सेट है उसका। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम अब एफ ब्लॉक के लिए देखेंगे। सबसे पहले तो फिर वही पहली बात जो अक्सर स्टार्ट किया करते हैं कि एफ ब्लॉक कहते किसे हैं, व्हाट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो हमने पता वही चिर परिचित अंदाज में पुराने में कि भैया जिन एटम्स के, ठीक है, जिन एटम कह सकते हैं, जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एफ सबसेल में जाता है, वही एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जा रहा है जिसके, उसके वाला ही का कहा जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ सबसेल, द एलिमेंट्स इन विच the last electron enters into F subcell is called F block elements। ठीक है, तो F block elements है। ये आपको पता है जो D block होता था ना, D block, यहाँ पे हम कहते थे स्कैंडियम टाइटेनियम पहली सीरीज, अगली वाली यट्रियम जर्कोनियम, ठीक है, उसके नीचे लैंथेनम, फिर हैफनियम, ठीक है, उसके नीचे भी था, है ना, एक्टिनियम, उसके बाद बाकी दूसरी चीजें थी। ठीक है, तो हम कह रहे थे ये डी ब्लॉक का था। यही लैंथेनम के बाद जो हमारा 57 के बाद 71 आ जाता था एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे 86 के बाद, सॉरी 86 है ना, हाँ ठीक है, 86 के बाद हमारा 87 80 सारे ना रह के हमारे पास क्या हो जाते थे, हमारे पास 89 88 के बाद हमारे 89 के बाद यहाँ से 89 से पास हमारे 90 से लेके 103 तक क्या होते थे, एक्टिनाइड्स होते थे। ठीक है, ये हमारे दो यहाँ से लैंथेनाइड और एफ ब्लॉक के ये दोनों इधर आके वापस नीचे बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो जरा एफ ब्लॉक के पहले नाम ही लिख लें सबके, ठीक है, सही, फिर देखते हैं उसको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एफ ब्लॉक हमारा क्या है, दो पीरियड में है। ठीक है, दो रोज है इसकी। ठीक है, कॉलम हमारे यहाँ पे 13 है, ठीक है, 14 है। ठीक, उस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। सबके नाम जरा एक बार लिख लेते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले लैंथेनम के बाद से अगर बात करें, इसको जोड़ भी लेते हैं ब्लॉक में और ना भी जोड़ते हैं कभी कभी। ठीक है, तो लैंथेनम, ठीक है, उसके बाद क्या रहा हमारे पास सीरियम, प्रोमीथियम, नियोडाइमियम, सॉरी प्रोसियोडाइमियम, ये है हमारा प्रोमीथियम। ठीक है, इसके बाद समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, टीवी के बाद ये हमारा डिस्प्रोशियम, ऑर्मियम, अर्बियम, ठीक है, थोलियम, यटर्बियम और ल्यूटीशियम। ठीक है, ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। ठीक है, एक साथ लिख दें क्योंकि ये बहुत ज्यादा 13 14 सबको एक साथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर से सुन लेंगे। ठीक है, लैंथेनम, ठीक है, सीरियम, प्रोमीथियम, नियोडाइमियम, ठीक, प्रोसियोडाइमियम, प्रोमीथियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, ऑर्मियम, वाईबी, और ये हमारा ल्यूटीशियम। ठीक है, सही, ओके, इतने हमारे क्या थे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं इस एफ ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज के। ठीक है, आगे वाला अगला हमारे पास एक्टिनियम के बाद से फिर थोरियम, प्रोटोक्टिनियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम,
प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, LW या LR कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लॉरेंशियम, ये हमारे एक्टिनाइड के हैं। ये हमारे अच्छा ये सब के सब हमारे डी ब्लॉक के हैं ना, ये 14 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, सही, ऐसे ना कर सकते 14। और हमारा लेंथेनम का जो शुरू होता है, लेंथेनम हमारा 57 है इसका, ठीक है, तो डी ब्लॉक में कंसीडर करते हैं 58 से लेके 70 तक, ठीक है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 68, 69, 70 और 71 तक हमारे एफ ब्लॉक के फर्स्ट में आते हैं, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में। उसके बाद एफ वाले में जो मैंने ये एफ ब्लॉक का ही पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिनियम के केस में 89 एक्टिनियम का होता है, ठीक है। इसके बाद 90 से 91, 92, 93, 103 तक क्या हमारे पास ये हमारे दो, ये 14 और 14 28 एलिमेंट हमारे एफ ब्लॉक के टोटल एफ ब्लॉक में है, ठीक है। और कह रहा कि इनको एफ ब्लॉक इसलिए का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंटर किया। अब इनकी पोजीशन क्या है, डी ब्लॉक के ही अंदर एक ऐसी पोजीशन है जिनमें इन सबको इन सबकी प्रॉपर्टी सिर्फ वहीं पे इसकी मैच करेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही पोजीशन पे इन 14 एलिमेंट का रखना पॉसिबल नहीं है। इस कारण से हम पीरियोडिक टेबल के नीचे इन सारे एलिमेंट्स को रख देते हैं ना, ठीक, क्योंकि एक ही पोजीशन पे एक ही जगह पे 14 एलिमेंट तो रखा नहीं जा सकता, इसलिए इनको इनके लिए अलग पोजीशन हमारी पीरियोडिक टेबल के नीचे जस्ट 2 रो में, ठीक, रख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें ऊपर वाले जो है हमारे 14 इनको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, लेंथेनॉइड्स या लेंथेनोन भी पहले कहा जाता था, ठीक है, अब नहीं कहा जाता लेंथेनॉइड्स। और ये नीचे वाले हमारे क्या कहलाते हैं, एक्टिनॉइड्स, ठीक है, एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं। अब इन्हें लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड इसलिए कहते क्यों है, ये बात भी जानना जरूरी है। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड इसलिए कहते हैं, ये हमारे जो डी ब्लॉक में लेंथेनम होता है उसके बाद हैफनियम आ जाता है, 57 के बाद 72 जो आ जाता है। तो ये जो 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट हैं, ये सब के सब प्रॉपर्टी एक जगह होती है और लेंथेनम के जस्ट बाद, और ये सबकी प्रॉपर्टी लेंथेनम से मैच करती है, जिस कारण से हम क्या कहते हैं इन्हें, या लेंथेनम के बाद ये होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है लेंथेनॉइड्स। और एक्टिनॉइड का भी सेम केस, ये एक्टिनियम के बाद सारे एलिमेंट्स यहीं पे होते हैं की जगह, और इन सारे एलिमेंट्स को कम क्या कहते हैं, कंबाइंडली क्या कहते हैं हम, लेंथेनॉइड नहीं एक्टिनॉइड्स, ठीक है, ऊपर वाला लेंथेनॉइड नीचे वाला एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और अभी हम जब आगे लिखने जाएंगे तो हमें एक्टिनॉइड्स लिखना होगा, तो हमें बड़ा सा शब्द एक्टिनॉइड ना लिख के AC लिख देना होगा, AN लिख देना होगा, और लेंथेनॉइड लिखना होगा तो उसके लिए LN लिख देना होगा, ठीक है। ये ऊपर वाले अगर हम कर देगा LN लिख दें शॉर्टकट में, तो आप यूं समझ जाएंगे इन लेंथेनॉइड्स वाले में से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता, और AN लिख दें इसका मतलब एक्टिनॉइड्स, और एक्टिनॉइड्स मतलब इन 14 में से कोई सा भी हो सकता है। जनरल जैसे लिखते हैं ना ये, ठीक है, M लिख देते हैं, M को हम कहते हैं Mx2, मतलब कोई सा भी मेटल। उसी तरह से अगर हम LN लिखते हैं तो आप लेंथेनाइड के कोई से भी आप समझ सकते हैं, वहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, और क्या है, लेंथेनाइड को इन्होंने रेयर अर्थ मेटल भी बोला है, रेयर अर्थ मेटल, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल भी इनको बोला कि इनको लेंथेनाइड्स को, ठीक। ये सारी बातें हैं इनकी बात। अब आते हैं सीधे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके केमिकल एंड फिजिकल बिहेवियर, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सही। तो आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ठीक। तो हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या है कि कह रहा कि द लेंथेनॉइड्स हैव द कॉन्फ़िगरेशन विद 6s2 फील्ड एंड 4f, एंड यहाँ पे जनरली हम देखेंगे कि 3 जो है सेल्स क्या होंगी, इनकम्प्लीट होंगी। उसमें हमारा NS होगा, N-1D होगा और N-2F होगा।
एफ बी और डी बी और पी, ये सब के सब हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप होना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कह रहा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके लिए अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें है ना, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले बाहर कर दें तो एन एस 1 से लेके 2 जो भी होता है। ठीक है, उसके बाद n-1 डी होता है, n-1 डी होता है जिसमें 0 से लेके 2 3 तक अक्सर भरे जाते हैं। ठीक है, सही। उसके बाद हमारे पास B1 भी हो सकता है, ठीक है, 0-1 हो सकता है। उसके बाद n-2 क्या होता है, हमारे पास F होता है। ठीक है, F1 से लेके 14 तक। ठीक है, ये 0 से लेके 1, कभी कभी 2 भी हो जाता है, ध्यान रहे, ये भी 0 से लेके 2 तक होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये भी हमारी सेल एक होती है जो इनकम्प्लीट होती है, इसका ही बराबर होता है, ये इसके अंदर वाली जो होती है वो डी होती है। ठीक है, उसके अभी और अंदर वाली क्या होती है, हमारी एफ होती है ना। अगर हमारा लेंथेनाइड हमारा शुरू ही किससे होता है, जिसमें 4F हो, ठीक है, 5D और 6S, उसमें टोटल 6 सेल्स होंगे, लेकिन इनकम्प्लीट सबके सब 3 होंगे, 4 भी इनकम्प्लीट, 6 भी इनकम्प्लीट और 6 भी इनकम्प्लीट। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये मेन बात है कि यहाँ पे 3 सेल्स क्या हो, इनकम्प्लीट होती हैं। ठीक है, सही। अच्छा, अब जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो कुछ यहाँ 1-2 भरने के बाद हमारे एफ में ही इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक भरे जाते हैं। ठीक है, 0 से लेके 14 तक एफ में ही भरे जाते हैं, इसीलिए ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाते हैं। ठीक है, सही। अब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका अगर लेंथेनाइड्स की बात करें, सबसे पहले लेंथेनाइड अब देखते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड एटनाइड दोनों हैं, उन सब में हम क्या देखते हैं, सीधे लेंथेनाइड्स में। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंथेनाइड्स। ठीक, लेंथेनाइड्स में देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें, ठीक है, तो लेंथेनम, सीरियम, प्रसियोडाइमियम, ठीक है, नियोडाइमियम, चलो यहां तो दिख रहा है। उसके बाद प्रामिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ठीक, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ऑल्बियम, अर्बियम। ठीक, यहाँ पे आगे यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद थुलियम, लोटर्बियम और ल्यूटिशियम। ठीक है, अच्छा, लेंथेनम के लिए आपको पता 57 एटॉमिक नंबर, सीरियम का 58 एटॉमिक नंबर, इसका 59 है, इसका 60 है, ये 61 है, 62, 63, 64, 5, 66, 67, 68 और 69, 70 और 71। ठीक है, सही। ये हमारे सबके सब लेंथेनाइड है, इन सब के हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो 57 है, तो 56 तक जीनान का होता है, तो जीनान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 4F, 5D और 6S, 4F, 5D और 6S। ठीक है, यहाँ पे भी सेम बात, जीनान, 4F, 5D और 6S। ठीक है, यहाँ पे भी जीनान, 4F, 5D और 6S। ठीक, उसके बाद 4F, अरे जीनान, 4F, 5D और 6S। ठीक है, यहाँ कोई बात, जीनान अब समझ लें आप, सीधे 4F, 5D और 6S, 4F, 5D, 6S, 4F, 5D, 6S, 4F, 5D, 6S। ठीक है, यहाँ पे भी 4F, 5D, 6S, 4F, 5D, 6S, अभी भर दिया जाएगा आगे। ठीक है, 6S, यहाँ पे भी 4F, 5D और 6S। सही, इन सब के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देखते हैं इस बार। ठीक है, कैसे, किसमें क्या है, तो यहाँ पे सबके देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। कह रहा है यहाँ पे तो ये डी ब्लॉक का है, तो इसके 4F में कुछ नहीं होता। ठीक है,
5d में 1 होता है और 6s में 2 होता है, ठीक है। उसके बाद करा यहाँ पे 4f 1 नहीं होता, सीधे 4f क्या हो जाता है यहाँ पे 2 हो जाता है, 5d 1 हो जाता है नहीं, और 6s 2, 5d में 0, ठीक है। अब इसके बाद यही बात 4f में 3, 6s 2, यहाँ पे 0, 5d में 0, 4f 4, 6s 2, 4f 5, 6s 2, ये 5d 0, 5d 0, ये 4f 7, 6s 1। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम बात है, 5 के बाद यहाँ पे 6 भी होता है, ठीक है, 5 के बाद 6 भी होता है समेडियम का, ठीक है। हमारे पास यूरोपियम और गैडोलिनियम जो है, इन सब के केस में 7 7 होता, तो यहाँ पे 7 2, ठीक है। इसके यहाँ पे केस में 7, इसके में 2 और 5d में 1, ठीक है, सही। यहाँ पे हाफ फील्ड के चक्कर में हमारे पास क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f का यहाँ 8 होना चाहिए, लेकिन 8 ना होके 7 ही हो जाता है गैडोलिनियम के केस में, और क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, जिस कारण से क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ठीक है, ओके, ठीक। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारे पास टर्बियम है, ठीक है। टर्बियम में 4f7 1 d1 और 4f7 d, टर्बियम में हमारे पास 4f9 d0 और s2, यहाँ पे 4f9 d0 और s2, यहाँ पे 8 नहीं होता, ठीक है। इसके बाद ये 10 होगा, ये 2 हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनल। हार्मियम के केस में क्या हमारे पास 11 और 2, उसके बाद 12 होती है, ये 11 ये 0 हो जाएगा, डी में 2, ये हमारे पास क्या 12 0 2 हो जाएगा। अब थोलियम और ये टर्बियम के केस में हम क्या देखेंगे कि थोलियम के केस में तो 4f13 6s2 होता, इसके में 4f13 5d0 6s2, ठीक है, ओके। ये टर्बियम के केस में यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ये 14, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, सही। अब हम क्या देखेंगे, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे 4f, हम यहाँ पे ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय 4f का 1 नहीं होता, 4f का 3 4 5 6 7 7 9 8 नहीं होता, ठीक है, 9 10 11 12 और 13 बस, 4f1 और 4f8 नहीं होता, ठीक है। हमारे पास सब मिला के 4 ऐसे हैं जिनके डी में 1 होता है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या है, लैंथेनम, ल्यूटीशियम, अरे ठीक है, लैंथेनम के बाद हमारे पास क्या है, ल्यूटीशियम है, सीरियम है कहीं कहीं, और गैडोलिनियम, ठीक है। हमारे पास डी में 1 किसमें है, ल्यूटीशियम, लैंथेनम है यही, ल्यूटीशियम में है आखिरी में, उसके बाद गैडोलिनियम में है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बस हमारे पास इतना ही, कोई कोई बुक में हमारे पास सीरियम में भी D1 दे दिया होता है, ठीक है, तो उसको डाउट करने की जरूरत ना है, वो ऐसा हो सकता है, सही, ओके। और 6s में भी हमारे पास कहीं ऐसा भी है जिसमें 1 है, ऐसा नहीं है हमारे पास, ठीक है, सही। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी, सही। अब आगे आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो हाँ, इन सारी बातों से हमें एक बात मिली, ठीक है, हमने जिनको बता दिया उस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे वहां पे करा, इस सारी बेसिस पे हमें एक चीज का पता चला है कि यहाँ पे क्या हो सकता है मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो करा कि लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई सा का भी होगा, जिनान होगा, ठीक है, उसके बाद 4f होगा, उसके बाद 5d होगा, उसके बाद 6s होगा, और इस 4f में हमारे पास 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 5d के केस में 0 से लेके क्या है हमारे पास 1 तक, मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। और 6s में क्या होगा 1 to 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 to 2 क्या सीधे सीधे हम लिख दें 6s के केस में 2 होता है, ठीक है, 6s 2, ठीक है। ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, हमारे लैंथेनाइड्स का, ठीक है, सही। 1 से लेके 14 ये था हमारा लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में हम क्या देखते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ठीक है,
ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या चला, सबसे पहले लैंथेनाइड्स। सही। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनके पास भी वेरिएशन होता है, +2 +4 कई सारी टाइप की ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे जिनके +2 +4 ऐसे करके अलग अलग स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स की। ठीक है, अब उसमें देखते हैं हम यहाँ पे कह रहा है कि जिनके पास हाफ फील्ड हो एफ जिनके पास एफ कंप्लीटली हाफ फील्ड हो तो अपने डी के केस में जो और एस और डी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4f हमारे पास होता है, उसके बाद 5d होता है, उसके बाद 6s होता है। जिसका एफ फील्ड होगा वो क्या चाहेगा कि इन दोनों का निकाल के हम सीधे सीधे क्या पा जाए, कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाए, जिससे क्या हो हमें स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, अब इसका मतलब जिनके एफ में 7 होगा, जिनके एफ में 14 होगा, वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपने आप को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाना चाहेंगे। ठीक है, सही। तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पे कुछ के क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही, आप देखें। ठीक, अब कह रहा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा तो सबसे पहले कह रहा कि कुछ ऐसे हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, कुछ क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमारे पास कौन कौन है, सीरियम और टर्बियम। ठीक है, यहाँ पे सीरियम +4 होता है एंड क्या है हमारे पास टर्बियम भी +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट रखा हुआ होता है। ठीक है, 4+। अब देखते हैं इनमें के ऐसा करने से इनको क्या स्टेबिलिटी मिलती है। ऐसा करने से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है कि सीरियम के केस में 4f 0 हो जाता है और इसके केस में 4f क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। ठीक, सॉरी 4f क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, जिस कारण से ये +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यूरोपियम और हमारे पास यट्रबियम। ठीक है, यूरोपियम और यट्रबियम क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो जिसके कारण से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनान के साथ साथ 4f, यहाँ पे भी जिनान तो रहेगा ही, उसके बाद 4f में ऊपर वाले केस में 7 हो जाता है, नीचे वाले केस में क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। ठीक है, सही। और करा कि बाकी हमारे पास कुछ और हैं, लैंथेनम, ल्यूटीशियम, गैडोलिनियम। ठीक है ना, सही, लैंथेनम, ल्यूटीशियम और गैडोलिनियम, इनके केस में क्या ये ओनली और ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कुछ +4 भी करते हैं, कुछ +2 भी करते हैं, कुछ +3 और कुछ की क्या हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। उनमें हमारे पास बहुत सारे नंबर है, जिनमें +7 +5 +3 +2 ऐसे करके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। ठीक है, सही। इतनी चीजें हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझे। अच्छा, अब आगे कह रहा जैसे सबको एक साथ देख लें यहाँ पे, इसके बाद हम अगर हम बात करें लैंथेनम की, लैंथेनम पे हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे सीरियम पे, यहाँ पे +3 भी होती है, +4 भी होती है। सीरियम के बाद हम आगे अगर बढ़े प्रेसियोडाइनियम पे। ठीक है, प्रेसियोडाइनियम PR पे, तो PR के केस में हमें क्या मिलेगी, +3 और +4 यहाँ पे भी मिलेगी। ठीक है, +3 एंड क्या है हमारे पास +4 यहाँ पे भी मिलेगी। आगे आएंगे हम प्रोमेथियम पे, तो सीधे सीधे क्या होगी, नियोडाइमियम पे अगर आए आगे। ठीक है, तो नियोडाइमियम केस में हमारे पास +2 +3 +4 तीन टाइप के ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोमेथियम पे आए तो हमारे पास +3 ओनली एंड ओनली +3 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब कह रहा उसके बाद समेरियम पे आते हैं तो +2 +3 एंड +3 मिलती है। ठीक है, समेरियम के बाद हम आगे आए अगर यूरोपियम पे। ठीक है, यूरोपियम की बात करें तो यूरोपियम पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है सिर्फ
सॉरी +2 और +3, ठीक है, +2 एंड +3 मिलती। उसके बाद गैडोलिनियम पे आते हैं। गैडोलिनियम के केस में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ +3 मिलती है। तो वेरिएशन यहाँ पे भी है, जैसे डी के केस में होता था, थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पर भी हमने मिलना है, जो बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे 2 3 4 सिर्फ इतना का ही मिलना है, क्योंकि और डी में क्या है, हम +2 1 2 3 4 5 6 इवन 7 तक भी हम देखते थे, ठीक है ना, सही। तो गैडोलिनियम में हमारे पास +3 हो गया। उसके बाद टर्बियम और डिस्प्रोसियम में 3 4 दोनों है, ठीक है। टर्बियम के केस में +3 +4, डिस्प्रोसियम में भी हमारे पास +3 +4, ठीक है। दो इस तरह से हो गए। हॉल्मियम और अर्बियम में दोनों पास +3 होता है, हॉल्मियम और अर्बियम, ठीक है, +3 और +3, ओके। अभी थुलियम में देखें 2 3 और टर्बियम में भी 2 3, ठीक। अभी क्या है, और ल्यूटीशियम का देखें तो ओनली एंड ओनली +3 है, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर हैं, इनके सबके अलग अलग। आप देखेंगे किसी में 3 4 3 4 2 3 4, मतलब इनका रेंज क्या है, सिर्फ 2 से लेके +4 तक का ही रेंज है, ठीक है। किसी में कोई +2 +3 +4, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से ये कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, सही। तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 2 3 एंड 4 का है। और वो किस बेसिस पे है, सिर्फ आपने इतना देखना है कि किनके में हाफ फील्ड आ रहा है, किनके में एफ फुल्ली फील्ड आ रहा है, ठीक है, या किनके में एफ एकदम है ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन ही ना, मतलब फील्ड ना हो, इम्पटी हो, ठीक है। ऐसे ही केस के हिसाब से उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मिल जानी है, ठीक है, सही। और आगे की बात करें अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगली प्रॉपर्टी है अगर, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में क्या होता था हमारे पास, एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती थी, अब आपने पता वही कि इनके ये हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा, उसके में फील्ड है, ऑर्बिटल्स उसके या उसके सबसेल किस हिसाब से फील्ड है, उसी हिसाब से उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती थी अवेलेबल, उसी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू उसी हिसाब से होती थी। जिनमें फुल्ली फील्ड मिलने हैं उनके क्या है, ज्यादा होनी है, जिनमें हाफ फील्ड मिलने हैं उनके अलग होनी है। और पर्टिकुलर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल में वेरिएशन हो सकता है। माना कि किसी ने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखा तो उनके F7 मिल गए, ठीक है ना, या F14 मिल गए, और वही क्या है, उसी प्लेस पे किसी और ने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखा, उनके F8 मिल गए, तो वहां पे क्या है, F8 या F6 मिल गया, तो उसके केस में क्या है, F7 की बहुत ज्यादा होगी हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल, और बाकी F8 F9 की बात करेंगे तो उनके केस में क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे भी सेम बात है कि जिनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे पर्टिकुलर, तो वहां पे उनकी स्टेबिलिटी देख लेंगे, उस हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी बता सकते हैं। और नॉर्मल अगर देखें तो वहां पे साइज क्या है कि जिनके ज्यादा जिनके ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जिनके ज्यादा एटॉमिक नंबर, जिनकी छोटी जितनी साइज, उस हिसाब से उनके क्या होंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल होंगे, ठीक है, सही। तो आगे देखते हैं, इसमें कह रहा कि जिनमें भी हमारे पास अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड और आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, यहाँ पे सिर्फ इतना ही देख लेना होता है कि किनमें एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं, जनरली सेकंड और थर्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ में कंपेरिजन इसलिए कर सकते हैं सेकंड में कि फर्स्ट के केस में तो सब में पड़ा रहेगा, तो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए जाए, फिर डी के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो वहां पे हम एफ के साथ फिर कंपेरिजन कर सकते हैं कि किन में कितनी हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है। तो कह रहा कि जिसमें हमारे पास F0 है, ठीक है, जिसमें हमारे पास F7 है, जिसमें हमारे पास F14 है, उन सब की हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, एबनॉर्मल थर्ड, जनरली थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें हम तो वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात क्या है, हमने अगर एस के भी इलेक्ट्रॉन निकालने और हमने अगर डी के भी इलेक्ट्रॉन निकालने, तो उसी हिसाब से सेकंड और थर्ड के बाद हमें F0 मिलना है, F7 मिलना है या F14 मिलना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इस हिसाब से ज्यादा उसकी एबनॉर्मल आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है, सही।
तो ये हम खुद देख लेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे करें तो वहां से देख सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट के भी हिसाब से हम देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कलर प्रॉपर्टी, वो आपको जरूर बताई जाएगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, कलर प्रॉपर्टी इनकी लेंथेनाइट की बहुत ही क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो आगे अगले क्लास में आपको देखी जाएगी। ठीक है, सही। तो अब आज के लिए इतना ही सिर्फ, और अगले क्लास में हम कलर प्रॉपर्टी देखेंगे लेंथेनाइट की। ठीक है, ओके। आपको कोई दिक्कत होती, डाउट होता है तो आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।